Hello and assalamu alaikum. Today the video is going to be very interesting because in this video I am going to give you some easy way to crack 80 plus scores in PTE. First of all, I am going to show how and which kind of templates we are using in this. First, we use two templates in speaking which are about describe image and retell lecture. The second one is about writing. We will use summarize written text and write an essay. Also, we would use two different templates in listening, just like summarize spoken text and also about write from dictation. First of all, we are talking about describe image. तो डिस्क्राइब इमेज में हमें कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना है और किस तरह यूज़ करना है और उसकी क्या सीक्वेंस है और कैसे हम उसको फॉलो करके 90 स्कोर हासिल कर सकते हैं स्पीकिंग के अंदर। स्पीकिंग के अंदर अगर आप डिस्क्राइब इमेज कर रहे हैं और रीटेल लेक्चर कर रहे हैं तो आपके गारंटी के साथ 90 स्कोर्स आएंगे। इसी तरह राइटिंग के अंदर अगर आप एस्से कर रहे हैं तो आपके 100% चांसेस हैं कि आपके राइटिंग और रीडिंग इन दोनों के अंदर मार्क्स आपके 80 प्लस स्कोर हो सकते हैं। इसी तरह लिसनिंग के अंदर अगर आप समराइज स्पोकन टेक्स्ट, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड ये तीन मेन टॉपिक कर सकते हैं तो आपके रीडिंग के, राइटिंग के और स्पेशली स्पीकिंग के अंदर भी आपके मार्क्स जाते हैं। इसीलिए अगर आप सिर्फ ये 6 टेम्पलेट्स फॉलो कर लें तो आप इजीली 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। चलें तो बात करते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ, विच वन इज़ डिस्क्राइब इमेज। अब हमने बताना है डिस्क्राइब इमेज में कौन सा टेम्पलेट यूज़ होता है और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला टेम्पलेट है डिस्क्राइब इमेज का, जो मैं एक हार्ड टेम्पलेट समझ लें, क्योंकि मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि ये बहुत ज़्यादा इजी है। बहुत ज़्यादा इजी भी हैं मेरे पास हैं, मैं वो आपको वो भी शेयर कर दूंगा, लेकिन ये हार्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने टेम्पलेट ये वाला यूज़ करके 90 स्कोर किए हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये टेम्पलेट्स आपको दिखाऊँ, वो दूँ जो मैंने ख़ुद इम्प्लीमेंट किया हुआ है और स्कोर्स किए हुए हैं। तो इस टेम्पलेट में है सिंपल, आपने टेम्पलेट को याद करना है और इसी को आपने वहाँ जाके सिंपली बोल देना है। कुछ भी आपने ऐड नहीं करना, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना। ये नहीं करना कि आपने मतलब इतना अच्छा बोलेंगे, उस तरह अच्छा बोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे तो आपके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका AI से चेक होता है। AI आपका चेक करता है, कैसे चेक करता है? सबसे पहले इस बात पे बात कर लेते हैं। वो ऐसे चेक करता है कि आपने और हम जैसे हज़ारों स्टूडेंट्स ने जो पेपर दिए होते हैं उन सारों को वो चेक करता है। जब वो चेक कर लेता है उसके पास एक एल्गोरिथम बन जाता है, वो उसके ज़रिए बाकी पेपर्स को भी चेक करता है। क्योंकि अगर आपने ये टेम्पलेट यूज़ किया और मैंने टेम्पलेट यूज़ किया और हमसे पहले हज़ारों बच्चों ने ये यूज़ किया हुआ है तो इसलिए फिर वो देखेगा कि ये टेम्पलेट ऑलरेडी चल रहा है तो फिर वो इसी की बेस पे आपको नंबर देगा, 90 प्लस भी देगा, आराम से देगा, सुकून से देगा। इसलिए कोशिश करें पूरा टेम्पलेट यूज़ करें, याद करें, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें आप नहीं उसमें डालें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्राइब इमेज की। अब इसमें सिंपली आपने यूज़ करना है दिस इमेज होगा या ग्राफ होगा, आपने उसके बारे में बताना है। दिस इमेज या ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट जो टॉपिक होगा आपने वो यूज़ करना है। जैसे कि अगर इंफॉर्मेशन है इन्फ्लेमेशन के बारे में तो हम बोलेंगे दिस इमेज गिव्स information about inflammation which is classified into different categories like। अब लाइक के आगे आपने क्या डालना है? लाइक के आगे आपने डालना है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर वहाँ कोई पिक्चर बनी है, वहाँ कोई ग्राफ शो हो रहा है, वहाँ कोई टॉपिक्स है, कुछ भी है, वो आपने 2-3 चीज़ें आपने बता देनी है। फिर आपने उसको बताना है कि हमेशा याद रखिएगा ग्राफ होगा या इमेज होगा उसमें एक y एक्सिस होगा, एक x एक्सिस यूज़ होगा। एक चीज़ ऊपर जा रही होगी, एक नीचे जा रही होगी, या फिर एक इंक्रीज़ हो रही होगी, एक डिक्रीज़ हो रही होगी। उसके बारे में आपने लाजमी बताना है। द x एक्सिस हैज़ डैश वाइल द y एक्सिस शोज़ डैश, आपने सिंपली ये बता देना है। उसके बाद आप कोई भी इमेज ले लें, 100% उसमें कलर्स लाजमी होंगे। कलर्स ना भी हुए तो भी आपने कलर्स वाला लाजमी मेंशन करना है, क्योंकि हम टेम्पलेट फॉलो कर रहे हैं और AI को टेम्पलेट फॉलो करेंगे तो वो आपको आराम से मार्क्स दे देगा। तो हम बोलेंगे इट आल्सो कंटेन डिफरेंट कलर लाइक रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट,
या फिर जो जो आपको सामने नज़र आ रहे होंगे आप वो कलर्स बोल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इट कैन बी क्लियरली सीन दैट, एक चीज़ मैक्सिमम हो रही होगी, एक चीज़ मिनिमम हो रही होगी, तो उसके बारे में आपने बता देना। उसके बाद एट द एंड आपने बोलना है कि आफ्टर एनालाइजिंग द की एस्पेक्ट्स इट कैन बी कंक्लूडेड दैट दिस इमेज या ग्राफ गिव द क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट, फिर आपने टॉपिक का नाम लेना है जो टॉपिक होगा, विच इज़ स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड बाय द डाटा एंड द फैक्ट्स। सिंपल ये आपने डिस्क्राइब इमेज में यूज़ करना है। उसके बाद हम बात आते हैं स्पीकिंग में रीटेल लेक्चर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और इसी में बच्चों के ज़्यादातर नंबर कटते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक लेक्चर शो किया जाता है, प्रॉपर लेक्चर सुनाया जाता है। जब आप उस लेक्चर को सुनेंगे आप उसके बाद खुद से बोलने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स कट होते हैं वो इस वजह से होते हैं क्योंकि हमें लेक्चर की समझ नहीं आई होती और हम खुद से बोलने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए पहले लेक्चर को नोट करें अपने दिमाग में, या फिर उन्होंने पेन पेपर आपको दिया होता है उसमें नोट कर लें। आपको थोड़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी तो मेन की पॉइंट्स आपने नोट कर लेने हैं। फिर आपने कैसे लेक्चर को एक्सप्लेन करना है वो सिंपली है, द स्पीकर टेल अस अबाउट, मेन टॉपिक होगा लेक्चर के बारे में। जैसे कि अगर वो पॉवर्टी बोल रहा है, चाइल्ड अब्यूज़ बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो वो आपने नोट कर लेना कि मेन टॉपिक क्या है, वो आपने लिख लेना है। तो आपने कैसे रिपीट करना है, द स्पीकर टेल्स अस अबाउट मेन पॉइंट विच हाईलाइटेड द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक। उसके बाद सिंपली आपने बताना है कि द लेक्चर वाज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव दैट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डैश 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 डैश। जो जो आपने पॉइंट यूज़ किए होंगे, आपने नोट किए होंगे, वो सारे आपने लिख देने हैं, सारे आपने सारे बोल देने हैं कि ये चीज़ें थी। उसके बाद आपने बोलना है द मेन आइडिया ऑफ द लेक्चर वाज टू एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ, फिर आपने जो क्वेश्चन एयर होगा, जो सब्जेक्ट होगा, उसको आपने लिख देना है, आपने बोल देना कि ये मेन था। फिर आपने सिंपली उसको कंक्लूड कर देना, टू कंक्लूड द लेक्चर वाज एक्यूरेट क्लियर एंड कॉम्प्रहेंसिव, और आपने बता देना सिंपली, बस ये चीज़ें आपने बता देनी है। क्यों? क्योंकि आपने टेम्पलेट फॉलो करना है टोटल। उसके बाद हम आ जाते हैं राइटिंग पे। राइटिंग बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप राइटिंग कर लेते हैं तो आपके रीडिंग में भी मार्क्स जाते हैं, क्योंकि राइटिंग के मार्क्स आपके रीडिंग में भी जाते हैं। इसलिए अगर आप राइटिंग कर लेते हैं, राइटिंग में 90 आउट ऑफ 90 आप ले सकते हैं ईजीली। तो अगर सिर्फ आप टेम्पलेट फॉलो करें। अब टेम्पलेट कैसे फॉलो करना है? सबसे पहले राइटिंग में आता है समराइज रिटन टेक्स्ट। अब समराइज रिटन टेक्स्ट क्या है? अब हम सोचते हैं कि इसकी समरी लिखनी है, लेकिन समरी नहीं लिखनी होती। ये मैं बार बार चीज़ बताता हूँ, समरी नहीं लिखनी होती। आपने सिंपल क्या करना है, आपको एक प्रॉपर पैराग्राफ मिलेगा। पैराग्राफ के अंदर हमेशा पॉइंट्स होंगे, लाइंस होंगी, एक स्टेटमेंट होगी, दूसरी स्टेटमेंट होगी, तीसरी होगी, चार होगी, बीच में डॉट होंगे। अब आपने एक पहला सेंटेंस है उसको उठाना है और आपने लिख देना है, और कुछ भी नहीं करना। आपने सिंपल पहला सेंटेंस जैसा है उसमें अगर पॉइंट लगा पॉइंट नहीं यूज़ करना, कोमा लगा कोमा भी नहीं यूज़ करना। आपने सिंपल पूरा सेंटेंस उठा के आपने लिख देना है। उसके बाद आपने एंड लगाना है और कुछ भी नहीं करना। फॉर लगाना है, एंड लगाना है, बट लगाना है, नॉर लगाना है, और लगाना है, आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने एंड यूज़ करना है। आपने सिंपली एंड लगाना है, उसके बाद कोमा लगाना है, फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा या फिर जो लास्ट सेंटेंस होगा, कोई भी सेंटेंस जो आप छोटा लगे आपको, मतलब 70 वर्ड्स के अंदर अंदर आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो फिर वो सेंटेंस आपने उठा के एंड के आगे लिख देना है। और आपने पीछे डॉट नहीं यूज़ करना, पीछे डॉट नहीं यूज़ करना। पहला सेंटेंस लिखना है, एंड लिखना है, पहला सेंटेंस लिखना है, कोमा लगाना है, एंड लिखना है, और अगला सेंटेंस आपने यूज़ करना है। सिंपली आपने ये यूज़ करना है, और सेंटेंस के एंड पे आपने डॉट लगा देना है। मैं आपको ये ट्राई करके भी दिखा दूंगा, इसमें आपके 90/90 आएंगे, इजीली आएंगे, सिर्फ आपने टेम्पलेट फॉलो करना है। फिर हम उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद हमारा आ जाता है एस्से का भी आपको मैं टेम्पलेट बता रहा हूँ। ये 100% टेम्पलेट यूज़ हुआ है, मैंने अब खुद यूज़ किया, अपना पेपर दिया मैंने, और मैंने अपनी पहली अटैम्प्ट में सिर्फ मैंने 10 दिन तैयारी की थी, और इस 10 दिन में मैंने सिर्फ टेम्पलेट्स फॉलो किए थे और मेरे 90 ओवरऑल आए हैं। मैं आपको अपना रिज़ल्ट भी शो कर दूंगा। तो आपने सिंपल टेम्पलेट यूज़ करना है। टेम्पलेट में आपने क्या यूज़ करना है, द नोशन दैट डैश, बस। फिर जो आपका क्वेश्चन होगा टॉपिक का वो आपने लिख देना है,
सिंपल क्वेश्चन लिख देना है टॉपिक का। उसके बाद टोटल टेम्पलेट आपने फॉलो करना है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आपकी शो हो रहा होगा, सारा आपने वो लिखना है। और एट द एंड टू कंक्लूड आई एग्री दैट, फिर आपने वो टॉपिक जो होगा, जो क्वेश्चनेयर होगा वो लिखना है और आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ ये टेम्पलेट्स आपने याद करने हैं, आपका कंप्लीटली हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं लिसनिंग में। लिसनिंग में आता है समराइज स्पोकन टेक्स्ट। आपको एक सुनाया जाएगा, आपने उसकी समरी लिखनी होगी कि क्या है। लेक्चर आप कभी भी हमेशा सारा लेक्चर नहीं समझ सकते, नहीं याद कर सकते, आप नहीं उसको लिख सकते, इसलिए इसके लिए टेम्पलेट है। सिंपली आपको वो एक लेक्चर बताएगा, वो आपने उसमें मेन चीज़ें आपने नोट कर लेनी है, आपको कुछ टाइम मिलेगा। तो उसमें सिंपल ये है कि द टॉक वाज अबाउट दिस, फर्स्टली द स्पीकर टॉक अबाउट दिस, लेटर द स्पीकर सेड दिस, फर्दर मोर द स्पीकर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन दिस, इन द एंड द स्पीकर लेफ्ट इंपॉर्टेंट नोट ऑन दिस। ये आपने सिंपली लिख देना है, बिल्कुल आपने टेम्पलेट सिर्फ फॉलो करना है और आपका ये 100% हो जाएगा गारंटी के साथ। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ टेम्पलेट फॉलो करें, खुद से नहीं कुछ लिखें, ना ही ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करें। मैं आपको रिज़ल्ट शेयर कर दूंगा, मैंने सिर्फ टेम्पलेट्स फॉलो किए थे और मेरा 90 ओवरऑल स्कोर आया है। मेरे लिसनिंग में 89 है, रीडिंग में 87 है, स्पीकिंग और राइटिंग में मेरे 90 हैं स्कोर्स।